श्रीमन्नारायण। बोलिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। जैसा कि महाराज जी आप लोगों को यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं और आप सभी लोग बड़े ही आनंदित होकर भागवत की महिमा श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत सुखद संयोग है कि इस आपके पावन भूमि में, आपके गांव में हमारे महाराज श्री आपको भागवत सुना रहे हैं। ये बहुत ही सुखद अवसर है। मैंने रास्ते में आते हुए देखा, कई लोगों से पूछा भागवत कहाँ पर हो रही है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि आगे जाकर यहाँ पर भागवत हो रही है। तो मेरी थोड़ी सी चर्चा होती है, ये हमारे भाई जो थे कि सोचिए जरा कि जो भी भागवत सुन रहे हैं, जो भी महानुभाव भागवत सुनेंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, है ना, मोक्ष पद मिलेगा उन्हें। तो महाराज जी यहाँ पर आप लोगों को भागवत कथा सुनाने आए हैं, जिसको श्रवण करने से आपको मोक्ष मिल रहा है। लेकिन फिर भी उस मोक्ष को, जो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तब भी लोगों के अंदर उसको सुनने की इच्छा कहें या समय का अभाव कहें, लोगों के अंदर नहीं है। आप सभी बहुत ही बड़भागी हैं, बहुत ही प्रणाम करने योग्य हैं कि यहाँ पर आप लोग विराजमान हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। आप निश्चित जानिए कि जो महाराज श्री बता रहे हैं, जो भागवत से आप ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान में से आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अपनाया, तो उससे आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा। आपको मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य होगी, ये निश्चित है, क्योंकि आप लोग सच्चे भक्त हो। कहा है ना, मुट्ठी भर जो होते हैं ना भक्त, वो सच्चे होते हैं। भीड़ तो जहाँ पर दिखावा होता है वहाँ पर भीड़ बहुत होती है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अंतरात्मा से, यहाँ पर हमें लग रहा है, ऐसा अनुभव में आ रहा है कि आप लोग भागवत सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को संक्षिप्त परिचय में दे दूँ। महाराज श्री ने भी बताया है कि मैं योगाचार्य अनुराग चतुर्वेदी विभिन्न जगहों पर जाकर, ललितपुर और अन्य जगहों पर जाकर, ललितपुर में भी योग की कक्षा लगाता हूँ और अन्य जगहों पर जाकर योग शिविर लगाता हूँ और लोगों को स्वास्थ्य लाभ के बारे में योग से और प्राकृतिक चिकित्सा से उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इसके बारे में जानकारी देता हूँ, जागरूक करता हूँ, चिकित्सा परामर्श भी देता हूँ। जैसा कि महाराज जी ने आप लोगों को अभी कल की कथा में बताया होगा, अष्टांग योग। मैं अष्टांग योग के ऊपर लोगों को जागरूक करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि अष्टांग योग ऐसा मार्ग है जिससे आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ होते हैं। आपको आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। शारीरिक लाभ तो होंगे ही, मानसिक लाभ भी होंगे, साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक लाभ। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। यदि आप यम नियम का पालन करते हैं, थोड़े बहुत आसन करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान अगर अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको निश्चित ही समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। ऋषि मुनि इसी मार्ग से होकर समाधि तक पहुंचते थे।
अगर आप उस अवस्था तक नहीं जा पाते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक लाभ तो होंगे ही होंगे, है ना। आज ज़्यादातर समस्या लोगों की क्या है, ज़्यादातर लोग बीमारियों से ग्रसित है ना, है ना। आप लोग सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को समस्या, शारीरिक व्याधियाँ होंगी। किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी, किसी को थायराइड, किसी को कुछ, है ना। ये सारी समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए यदि आप उचित खान पान, यम नियम का पालन करते हैं, दिनचर्या आपकी ठीक रहती है और आप थोड़े आसन और प्राणायाम करते हैं तो आपको निश्चित ही शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होगा। और आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों में, है ना। मानसिक परेशानी, नींद नहीं आती है लोगों में, बेचैनी है, तनाव है, डिप्रेशन है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन के चलते। कोई समस्या आई, उन्होंने उसका सामना नहीं कर पाया और क्या किया, एक ही उन्हें उपाय बताया, क्या, आत्महत्या, मर जाते हैं। वो भागवत जैसा महाग्रंथ हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। किसी भी मार्ग पर आप चलते जाएं, किसी भी मार्ग पर आप चलें और ईश्वर की प्राप्ति आपको निश्चित है, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो। तो हमारे भगवान कहते हैं कि हर परिस्थिति का सामना कर। महाराज श्री भी आपको बता रहे होंगे कि अर्जुन को गीता में क्या संदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु, आप माँ फलेषु कदाचन, बिना फल की इच्छा किए हुए तू कर्म कर, अपना कर्तव्य कर, है ना। जब अर्जुन मोहग्रस्त होते हैं तो यही शिक्षा देते हैं ना श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कि ये आत्मा अजर अमर है, ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो आप मैदान में युद्ध के लिए तैयार होइए, लड़िए। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए आप लोगों के बीच में, अगर आपने सच्चे मन से भागवत को श्रवण किया है तो आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक किसी भी परिस्थिति से सामना करने का आपके अंदर जज्बा होगा, है ना। तो आप लोग किसी भी परिस्थिति से सामना कर सकते हैं। तो मैं पुनः अपने योग मार्ग पर आऊँ कि योग के मैंने 8 अंग बताए, तो इसमें से आप लोग जो आपकी उचित दिनचर्या है उस पर आप चलकर सुबह जैसे उठ के हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, सुबह उठ के खाली पेट हमें पानी पीना है, तांबे के पात्र में रखा हुआ रात भर का जल हमें ग्रहण करना है खाली पेट। रात्रि में भोजन 8 बजे के पहले पहले या सूर्यास्त के पहले पहले आप लोगों को करना है ना। सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो पेट के विकार से होती हैं। पेट में यदि आपके कब्ज है, गैस है ना, तो उसके कारण कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपका पेट यदि साफ है तो आपको रोग नहीं होंगे। तो पेट साफ करने के लिए आपको बिल्कुल उचित दिनचर्या अपनानी होगी और हमें आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। हमारे छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताएंगे आसन प्राणायाम के बारे में। सूर्य नमस्कार आप लोग यदि करते हैं, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होती हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अधिक लाभ होंगे। तो ये योग के बारे में संक्षिप्त थोड़ा सा हमने आप लोगों को जानकारी दी। उचित दिनचर्या, योग प्राणायाम आप जीवन में अपने अपनाएं और कभी भी कोई भी पुरुष भाइयों से ज़्यादा अनुरोध है कि आजकल नशा में लोग डूबे हुए हैं ना, तो किसी भी प्रकार का नशा व्यसन ना करें, व्यसन को त्यागें। अगर व्यसन से आप दूर रहते हैं तो आप निश्चित ही स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। आजकल हमारा कुछ बहनें भी विसंगतियों में पढ़कर थोड़ा सा कभी गांव में देखा गया है, ऐसा प्राय अक्सर नहीं देखा गया, लेकिन कुछ बहनें हमारी गुटखा खाती हो सकता है टीवी चैनलों के माध्यम से ऐसा संस्कार ऐसा हो रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें करने लगी हैं। वो कभी भी आप लोग और लोगों को भी जागरूक कीजिए कि कोई इस तरह के व्यसन ना करे। और मोबाइल का व्यसन,